हर साल जब विंटर सेशन होता है, शीतकालीन सेशन होता है, वो 21 से 28 दिन तक चलता है। इस बार सिर्फ 15 दिन के लिए बुलाया गया था और 30 नवंबर इसकी शुरुआत पहली तारीख को हुई, दिसंबर पहले को हुई और आज 19 है। 30 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में जो एक औपचारिकता है, हर सेशन के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह जी करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में नड्डा साहब भी बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बैठते हैं और एक दो और मंत्री बैठते हैं। और उस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की ओर से क्या मुद्दे हम उठाना चाहते हैं उसका हम जिक्र करते हैं और सरकार की ओर से जो विधेयक वो लाना चाहते हैं और पारित करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें देते हैं। तो इसी के अनुसार 30 नवंबर को हमें कहा गया कि 14 विधेयक पेश होंगे इस सेशन में। इस 14 में से 2 औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, मणिपुर को लेकर और सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर। तो कुल मिलाकर 12 विधेयक की जानकारी हमें दी गई थी। उसमें से 5 आए ही नहीं इस सत्र में। इसकी जानकारी देना, मुझे पता नहीं क्यों देते हैं जानकारी जब उनका मकसद है ही नहीं कि ये विधेयक आए। मैंने 30 तारीख को राजनाथ सिंह जी से कहा था कि राजनाथ सिंह जी, ये तो औपचारिकता है जो आप हर सेशन के पहले निभाते हैं, पर हमारा अनुभव ये रहा है कि हर सेशन के समाप्ति के पहले आप कोई ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं। तो इस सेशन में आप कौन सा ब्रह्मोस मिसाइल निकालेंगे, उसकी जानकारी हमें थोड़ा दे दीजिए। वो हंसे, उनको जानकारी नहीं हुई होगी देन तब। तो ऐसा ही हुआ जैसा कि मैंने संकेत दिया था राजनाथ सिंह जी को, ऐसा ही हुआ। और एक विधेयक जो पारित हुआ दोनों सदनों में बड़े हंगामा के बीच में, वो आखिरी 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया। 2 ऐसे विधेयक हैं जिसकी मांग विपक्ष ने की थी कि इसको कमिटी में भेजा जाए, और हमारी छोटी सी उपलब्धि है कि ये 2 बिल, एक सिक्योरिटीज बिल और दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन बिल है, उस समिति को भेजे गए हैं। इस सेशन की शुरुआत हुई और सरकार की ओर से जो वक्ता बोले, ये सेशन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरुआत हुई। सारा वंदे मातरम जो डिबेट था, जो बहस थी, जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर संसद में पेश करना सरकार की ओर से, और कुल मिलाकर यही निकला कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में ये तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा,
और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है। और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। तो शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से, बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान और अंत में महात्मा गांधी का अपमान। तो प्रधानमंत्री की रणनीति बिल्कुल साफ थी। इन तीन हमारे 20वीं शताब्दी के बड़े बड़े महानुभाव जो आधुनिक भारत के स्थापक हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बदनाम और अपमान किया है। किस वातावरण में यह सेशन चला? मैंने पहले ही कहा, यह शीतकालीन सेशन नहीं, ये प्रदूषणकालीन सेशन है। और मैं हैरान हो गया कि कल सरकार की ओर से पार्लियामेंट में एक जवाब दिया जाता है कि प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। प्रदूषण का कोई असर नहीं है फेफड़ों की क्षति पर। यह मैं कह सकता हूं बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। ये कैसी सरकार है, किस दुनिया में रह रही है कि सारे तथ्यों को नकार रहा है। जो सबूत आए हैं, जो एविडेंस है, जो विश्लेषण किया गया है, अलग अलग स्टडीज हुए हैं हमारे देश में, बाहर के देश में, अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर है। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो, एयर पोल्यूशन को लेकर। हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सके। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे। पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, उसकी घोषणा की गई। एडजर्न्ड साइने डाई। हम तैयार थे आज लोकसभा में बहस के लिए, और हम तैयार थे कल बैठने के लिए राज्यसभा में बहस के लिए, और यह जानकारी हमने सरकार को दी। और प्रियंका गांधी जी के नाम पर एक डिस्कशन बुलेटिन में भी आया, और हम ये मानकर चल रहे थे, हमारी पार्टी मानकर चल रही थी कि वो चर्चा आज होने वाला है, क्योंकि सारे देश में एयर पोल्यूशन को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। ये न केवल दिल्ली तक सीमित है, सारे शहरों में। कल लखनऊ में, परसों लखनऊ में क्रिकेट मैच भी रोकना पड़ा। सारे शहरों में, अलग अलग शहरों में, दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत, प्रदूषण ही प्रदूषण है। और हम चाहते थे इस पर बहस हो, और हम रचनात्मक सुझाव देने वाले थे। पर कल मैं कहना चाहता हूं कि अचानक ये घोषणा की जाती है कि आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 19
99 राष्ट्र सबसे पहले।